मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर की ये बातें सेहत पर भी सटीक लागू होती हैं। सेहत ना मांगी मिलती है और ना ही कोई उधार दे सकता है। हेल्दी रहने के लिए सारे जतन खुद ही करने पड़ते हैं। मतलब ये कि अगर लंबी उम्र तक सेहतमंद आप रहना चाहते हैं तो फिजिकली एक्टिव रहना सीख लीजिए। रोजाना योगाभ्यास कीजिए ताकि शरीर के सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहें। वैसे इतने से भी काम नहीं चलेगा मीनाक्षी। अगर सही मायने में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खाने से पहले रोज अपनी थाली जरा गौर से देखिए कि आप जो खा रहे हैं वो शरीर को कितना फायदा पहुंचाएगा या फिर उल्टे नुकसान देगा, और इसका आकलन करना जरूरी है क्योंकि हाल ही में पीजीआई चंडीगढ़ की जो रिपोर्ट आई है उसके तो मुताबिक भारतीय खासकर उत्तर भारत के लोग ज्यादातर नमक खाते हैं या और प्रोटीन कम लेते हैं। बिल्कुल, और ये हम सब जानते हैं कि नमक के अंदर सोडियम होता है और ज्यादा नमक खाने से बॉडी के अंदर सोडियम का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन, सुस्ती, बेचैनी, पाचन तंत्र में परेशानी और यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ में हार्ट बीट इरेगुलर होना, सर दर्द होना, माइग्रेन ट्रिगर होता है। डरा दिया श्रुतिका आपने एक सांस में। और कई बार कैल्शियम का लेवल बिगड़ने से हाइपर और हाइपोकैलेमिया की नौबत आती है। हार्ट अटैक, पैरालिसिस की किडनी फेल हो जाने का भी रिस्क बढ़ जाता है। अब सवाल तो यह है कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बैलेंस कैसे करें। रोज कितना नमक खाना चाहिए, प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। अब WHO तो हर दिन 5 ग्राम नमक खाने की हिदायत दे रहा है। मतलब ये कि एक हेल्दी इंसान को दिन भर में केवल 1 चम्मच नमक की ही जरूरत है। तो वही मीनाक्षी, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग का ब्लॉक्स माना जाता है। आमतौर पर तो 1 ग्राम पर किलोग्राम वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। वैसे इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग अगर हम बात करते हैं तो नमक तो हम लिमिट में ही लेते हैं और साथ ही साथ हम भरपूर प्रोटीन भी खाते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी जड़ों की तरफ दोबारा लौटें, दाल रोटी सब्जी खाएं और जिंदगी में योग अपनाएं। और इसके आगे और ये सारी चीजें कैसे होंगी ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, दाल रोटी सब्जी तो खाएं, और जैसे आपके वहाँ 2 देवियाँ पूजा जी और मीनाक्षी जी, हमारे यहाँ पर भी ये 2 हमारी श्रद्धामयी सन्यासी बहनें, देवानी जी, देवात्मदा जी, और ऐसे देखो सूर्य नमस्कार तो पूरी प्रामाणिकता के साथ जिससे जितना बन पाए ऐसे करना ही करना है। ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा बनाना ही है। और दाल रोटी सब्जी में ही सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, बशर्ते जो हम खाएं उसको हम पचा पाए। एक तो ये सूर्य नमस्कार, दूसरे कम से कम यौगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास, एक ये ऐसे और एक अभ्यास को हम 100 बार तक करवा देते हैं, एक, और ये दूसरा ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर अब तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी शुरू हो ही गई है और यहाँ तो सुबह सुबह बहुत ही सुंदर परिवेश है, सामने सूर्योदय हो रहा है और उसी में ही हम 10-10 बार का तो हमने शुरू करवा दिया दंड बैठक का अभ्यास। 10-10 बार ये ऐसे बैठक और 10 बार कम से कम। देखो ये दंड, साधारण दंड ऐसे, और जो विशेष कर पाते हैं उनसे तो हम ये हनुमान दंड भी करवा देते हैं, और जो इतना भी नहीं कर पाते उनसे तो फिर भुजंगासन ही करवा देते हैं। भुजंगासन तो हमने 100 बार तक पहुंचा दिया। ये जो हम मेरे साथ बेटियां कर रही हैं तो शेर दंड भी लगा लेती है। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। हाँ, क्या बात है। चलो भुजंगासन करो ऐसे। तो ये तो योग का प्रारंभ है। अभी तो मंजिल बहुत आगे है। हाँ, ऐसे गंतव्य पथ पर आगे बढ़ते चले जाना है। दाल रोटी सब्जी खा करके सारा पोषण मिल जाता है। एक तो अमीरों के चौचले हैं, भूख लगती नहीं,
लीवर अच्छा है नहीं, 56 भोग लगा रहे हैं और 56 तक पहुंचते पहुंचते ही निपट लेते हैं। अब तो दूसरा, एक तो अमीरों के, दूसरा जो चटोरे उनके चोचले, तीसरा ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ लोग ज्ञान बांटते रहते हैं ना, ये खाओगे तो ये ताकत मिलेगी, वो खाओगे तो वो ताकत मिलेगी। कीड़े मकोड़े गधे घोड़े कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं और कुछ तो दिन भर चरते ही रहते हैं। खाएंगे तो ताकत मिलेगी, खाएंगे तो ताकत नहीं मिलेगी, पचाएंगे तो ताकत मिलेगी। चलो भाई, ये देखो हमारे धीरे धीरे करके योगियों का झुंड इकट्ठा होता जा रहा है। चलो उल्टे लेटो, भुजंगासन करो ऐसे। कितनी उम्र होगी बाबूजी? 78। बड़े स्मार्ट लग रहे हो आप तो। हाँ, योग करते। चलो ये वाला करो, ऐसे उल्टे लेट जाओ। हाँ, 78 में भी कितने अच्छे हैं। और मैया आप भी लेटो ऐसे ही। हाँ, मकर आसन भुजंगासन 100 बार करा देते हैं। मैया हैं हमारे साथ, भैया भी हैं। मैया कोहनी पास में रखो, ऐसे कोहनी पास में नहीं, ऐसे ही कोहनी पास में, और ऐसे दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे ऐसे स्टैंड बना लो। यस, ऐसे ऐसे बढ़िया। मैया भी बहुत प्यारी है लेकिन ऐसे। अब देखो, अरे साहब, जिसने योग को अपनाया, देखो तगड़ी सी माता जी आ गई। उसने पहले तो यूट्रस के फाइब्रोइड्स को भगाया और फिर कई बीमारियों को हटा करके इतने ठाड़िए डंडा लेके एक एक बीमारी को खदेड़ दिया। स्वामी जी देखिए, ये वाकई बड़ी अच्छी बात है। पहले तो गांठ भगाई, फिर क्या भगाया था? और पेसमेकर से बचा लिया अपने आप को। हार्ट भी ठीक कर ली, पेसमेकर से बच गई, बाईपास एंजियोप्लास्टी सबसे बच गई। और उम्र कितनी मैया? 65। चलो जोरदार है मैया, 100 साल तक ऐसी ही रहेगी। 100 साल तक जीवाओगे बाबा। जीवाओगा बाबा, जाओ प्रणाम, योग जीवाओगा माँ। स्वामी जी देखिए, ये वाकई बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने रखेंगे। जी हुसैन जी कुछ कह रहे थे आप? स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाकई बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है और लोग योग करके खुद को हेल्दी रख रहे हैं। ये वाकई बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ पर स्वामी जी कंट्रोल अब भी नहीं हो पा रहा है, और वो है 6 इंच वाली ज़बान जो है ना, जिसे आप चटोरी कहते हैं अक्सर, तो ये ज़बान पर कंट्रोल अब भी नहीं हो पाया। और स्वामी जी स्टडी ये भी कह रही है कि जो भारतीय हैं और ख़ासकर उत्तर भारत के रहने वाले लोग नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोटीन का इंटेक उनका कम है, और इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उनको हो रहे हैं। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ जरा ये बताइए कि दिन भर में ज़्यादा इस्तेमाल से जी प्रोटीन, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो भी बाहर निकल जाते हैं ज़्यादा नमक खाने से। अब हम तो मुश्किल से 2 चुटकी नमक खाते हैं और कुछ तो हथेली पर ही नमक रख करके चाटते रहते हैं। सलाद में भी नमक, फ्रूट्स में भी नमक, सब्जी में, दाल में, और फिर जो प्रिजर्व फूड खाते हैं उसमें और एक्सेस सोल्ट आ जाता है। सोल्ट एंड स्वीट में ये जो शुगर है ना, सोल्ट एंड शुगर, ये तो 2 सफ़ेद जहर है पक्के वाले। अच्छा स्वामी जी, काला नमक इसके और जो ऊपर कंट्रोल चाट करने मसाला के लिए होता तो है, एक क्या ही वो ले तरीका सकते हैं? है। अरे काला नमक भी, अरे काला नमक में तो और घोटाला है। साधा नमक को ही थोड़ा त्रिफला डाल करके कुल्हड़ी में पका करके और काला नमक बना देते हैं। इससे तो नेचुरल सॉल्ट ज़्यादा अच्छा है, रॉक सॉल्ट, और वो भी थोड़ी मात्रा में ले, नमक कोई भी ले, ज़्यादा ना ले। तो एक बात मैं सबको कहना चाहता हूँ, चलो सीधे लेटो भाई। तो ये तो हमने प्रारंभिक योग कराया, अब यहाँ से आगे योग चलता रहेगा एक बात के साथ। देखो, नमक
इस्लाम हो और सनातन में भी बहुत सारे ऐसे मत पंथ हैं, जब शरीर पूरा हो जाता है तो मुर्दे के शरीर पर क्या डाला जाता है? नमक। और गाय आदि जिनको हम बहुत पवित्र मानते हैं उनको भी दफनाते हैं तो क्या डालते हैं? नमक। तो भाई नमक जिंदों के लिए नहीं है, मुर्दों के लिए है। तो भाई इस चीज़ को समझ लो, उतना ही फायदा रहेगा। हमने तो अपने माँ बाप से सुना था कि भाई नमक आदमी को गड़ा देता है। तो आप की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैंने वर्षों तक तो नमक खाया ही नहीं। मैंने कहा भाई हमें गलना नहीं है, हमें तो अभी पढ़ना है और पालना है लोगों को। खैर ये हमारी बेटियां तो एडवांस योग कर रही है, देवात्मजा देवात्मजा और देवाणी जी, वो तो एडवांस योग तो देखो ये भी एक इंस्पिरेशन है। तो और बाकी हमारे साथ ये जो एक इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस है, सहज योग, वो करते रहेंगे। और नमक जो है कम से कम खाएंगे, चीनी को भी अवॉइड करेंगे। त्योहारों के समय तो ये मामला और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी, पूजा जी? हाँ स्वामी जी, एक तो मैं पहले तो देवानी जी के बारे में कह रही थी कि आप उनके योग को सहज कह रहे हैं। उनका व्यक्तित्व भी बहुत सहज है। मैं उनसे जितनी बार भी मिली हूँ ऐसा लगता ही नहीं है कि इतना कुछ सीखने के बाद भी इतना प्यार से बात करती है, इतनी हम्बल है। स्वामी जी, अब बात नमक की चल पड़ी है। नमक में सोडियम होता है और ज्यादा नमक खाने से बॉडी का सोडियम बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर इसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ऐंठन और सुस्ती की भी परेशानी होती है, बेचैनी भी बढ़ने लगती है। स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इसके बारे में समझाएं। क्योंकि अब देखिए कल ही करवा चौथ का त्योहार गया है, पूरे दिन सब निर्जला उपवास में थी, नमक का इंटेक नहीं किया। कुछ लोगों का तो बैलेंस वैसे भी गड़बड़ा गया, कहने लगे कि हमारे शरीर में नमक कम हो रहा है, तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं हो रही है। तो स्वामी जी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बैलेंस, ये बैलेंस समझाइए। डिहाइड्रेशन भी हो गया। तो और हमारे पास में भी कुछ बच्चे आ गए इकट्ठे हो करके, और वो चीनी का बना हुआ करवा ले आए। मैंने कहा भाई, बोले ये क्या है? बोले करवा तो है, चौथ का करवा है। मैंने कहा इसका क्या करना? बोले इसमें बुड़ के मारो। मैंने कहा मैं नहीं मारता, बिल्कुल नहीं। मेरा कोई दिमाग खराब है जो करवे पे बुड़ के मारूंगा। तो ये मामला बड़ा खतरनाक है भाई। तो इससे बचो रे भाई, बचो बचो बचो। तो क्या करो? तो शाक सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करो। तो चौलाई, पालक, बथुआ, मेथी, अब ये हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें। और गाजर आने लग गए, अभी गाजर की सब्जी खाएं। गाजर, चुकंदर, आलू, इसमें गाय के घी में छोंक के खाओ, इतना स्वादिष्ट रे रामा रामा। और इतनी ताकत उससे मिलती है, सुबह से शाम तक घोड़े की तरह दौड़ते रहेंगे। आलू कम, आलू आधा, और उससे दुगना चुकंदर और गाजर, और फिर गाय के घी में छोंक करके खाओ। और हरी सब्जियां जितनी हो सकती हैं वो सब खाएं। और एलोवेरा और मोरिंगा, फिर कभी भी जिंदगी में ये जो सूनापन आ जाता है, शून्यता आ जाती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये कतई नहीं होगी। तो मोरिंगा जो है ये अंदर के ब्लड सर्कुलेशन को के लिए, और विटामिन B12 से लेकर के B कॉम्प्लेक्स की पूर्ति के लिए। और स्प्रिलुना प्रोटीन के लिए बेस्ट है। वैसे तो बॉडी वेट के हिसाब से पर किलोग्राम 1 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है, जैसे अभी अमित जी बता रहे थे। लेकिन ये 2-2 गोली सुबह शाम भी मोरिंगा की खा ली ना, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और सामान्य रूप से जो दाल रोटी सब्जी खाते, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1-2 चपाती, और उसमें भी थोड़ा मिलेट्स को बढ़ा लें। अभी हमने ये मिलेट्स जो है ना, इसका सरकारी तौर पर तो 1 साल प्रोग्राम चला और फिर जो है वो बंद हो गया।
अब हमने ये परमानेंट कर रखा है कि भाई मिलेट्स खाओ, रागी, बाजरा, जवार, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा। और अभी हमने तो मोटे मोटे लोगों के लिए बोला था, हमने भी अभी तो कंटिन्यू ही कर रखा है। अभी उपवास पर हमने ब्रेक नहीं लगाया। और जो मोटे मोटे लोग हैं उनसे तो कहा था, लोगों के साथ में हरियाणा की भाषा में बोले तो बात अपनी औरत को भी यूँ कह, लुगाई मारी लुगाई यूँ कह। तो जो भी लोग लुगाई, जो भी भाई बहन, जो भी आत्माएं तगड़ी तगड़ी हो गई हैं, उनको पतला होना है तो भाई थोड़ा सा मिलेट्स, और वो भी एक ही बार खाएं सुबह शाम। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उबली हुई सब्जियां। और ये गेहूं चावल के ऊपर जो सोटा बहुत घुमाते हैं ना, इससे भी हमें थोड़ा मुक्त होना पड़ेगा। कुछ लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, जब तक चावल ना खा ले, और चावल भी पूरा थाली भर करके, और रोटी पूरा एक ने वीडियो बना रखा रोटी राम, और ये रोटी राम आधा किला की रोटी राम है। अब ऐसे ये रोटी राम मत करना भाई, तो थोड़ा सा संयमित रहना पड़ेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चीज़ें मैंने बताई, मोरिंगा और स्पिरुलिना, ये दो का जो इस्तेमाल करेंगे, उनके मसल्स, नस नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ, हिंदी में मसल्स, और उनकी सारा पूरा नर्वस सिस्टम एकदम 100% परफेक्ट रहेगा। मेरी बहन, स्वामी जी, मसल्स हुए, मीनाक्षी जी, नस नाड़ियाँ हुई, या बॉडी का कोई भी पार्ट हुआ, वो तो सेहतमंद तभी रहेगा जब पाचन दुरुस्त रहेगा, पाचन परफेक्ट रहेगा। लेकिन स्वामी जी, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होने से इनडाइजेशन की, पाचन की परेशानी शुरू होती है। तो स्वामी जी, बिगड़ा हुआ पाचन कैसे परफेक्ट बनाया जाए ताकि शरीर जो है वो सेहतमंद रहे, क्योंकि चक्की तो यही है, यहीं से सारा जो है निज़ाम चलता है। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं नारियल में, और जो थोड़े से ज़्यादा जो है स्वादु प्रिय हैं, वो नारियल का पानी निकाल के उसमें थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा सा उसमें अनार, थोड़ा सा उसमें संतरा आदि मिला सकते हैं। एक बात ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस के लिए नारियल का पानी। एक हमारे साधु हैं, कल मेरी उनसे बात हुई, काफ़ी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तो वो मात्र 2 नारियल पी रहे पिछले 20 सालों से, 2 नारियल का पानी बस, एक सूर्यास्त के पहले और एक सूर्यास्त के बाद, केवल 2 नारियल का पानी। कितने साल से? 20 साल से। और यहाँ कई किलो राशन पाड़ के भी उठे, कमजोरी आ रही है। तो अब पाचन सुपर बनाना है, तो ये तो जैसे देवात्मजा जी और देववाणी जी के साथ साथ और उधर नई 2 योगिनियाँ और आ गई हैं, देव मैत्री जी और देव शक्ति जी। हाँ, ये बेटियां देखने में छोटी छोटी लगती है, लेकिन महायोगिनी है ये। सुपर पाचन बनाना है तो भाई देखो, मयूरी आसन और मयूरासन कर लो, ये तो डाइजेशन को सुपर डुपर बना देगा। बाकी मंडूकासन, योगी मुद्रासन भी करोगे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी करोगे, तो पाचन बहुत ही अच्छा रहता है। सर्वकल्प का काढ़ा पी लो, या लीवोग्रिट और लीवामृत, ये तो ऐसी औषधियाँ होगी, अब घर घर में लोग रखने लग गए हैं। क्योंकि मैं किसी के साथ कंपेरेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेद, एलोपैथी में तो लिवर के लिए कोई दवाई है ही नहीं। आयुर्वेद में भी लिवर के नाम पर बहुत से लोगों ने बहुत तरह की दवाइयाँ बनाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोई चीज़ है तो ये भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई है, किसी को फ्रेश मिल जाए। नहीं तो हमने तो इंटरनेशनल जर्नल्स में अब तो शायद लगभग 10 के करीब हमने पेपर छाप दिए हैं लीवोग्रिट के ऊपर, उसके पूरे साइंटिफिक इफेक्ट के ऊपर, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ हमने प्रूव किया है कि लीवोग्रिट, वाइटल और लीवामृत ये
परम औषधि है पेट के लिए। सुबह खाली पेट अनार खा लो, सेव खा लो, बगु गोसा खा लो। सुबह सुबह पराठा भाती मत करना। मंडूकासन योग मुद्रासन में कपाल भाती करना। ये मंडूकासन योग मुद्रासन। और भाई जिनसे एडवांस योग हो पाए तो वो तो हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बहनों के साथ, सन्यासिनी बेटियों के साथ कर लेना। तो इसके लिए तो थोड़ा अभ्यास, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा तो पाचन ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये देखने में दुबली पतली है, ऐसा नहीं कि इनके ऊपर खाने पर पाबंदी लगा रखी है। दूध घी सब खाती पीती है ये। हाँ, लेकिन पता ही नहीं लगने देती कि कहाँ गया इधर उधर। हाँ, और कोई तो पानी भी पीता है तो बोले घी की तरह लग रहा है और वजन बढ़ कुछ रहा है। लोग तो कहते हैं स्वामी जी हवा भी लग गई। और हवा लग गई। ये आपने अच्छा बताया, पानी तो लग रहा था, हवा ही लग गई। हाँ, वैसे भी कहते भाई यहाँ का हवा पानी बहुत अच्छा है। आज तो हमारे अमित भी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। स्वामी जी बस देखिए योग का कमाल है ये लगता है तो। इन्होंने भी कल करवा चौथ का व्रत किया है। अरे मैंने आज तक पूछा ही नहीं तुम्हारा ब्याह हुआ है कि ऐसे ही अभी छड़े ही हो। अरे स्वामी जी कहाँ फंसा रहे हैं आप। ये अभी आजाद पंछी हैं स्वामी जी। ठीक है, थोड़े दिन में इनको अपनी मंडली में भर्ती कर लेंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, शरीर में सोडियम और कैल्शियम का लेवल अगर घटने लगे या फिर बढ़ने लगे, दोनों चीज़ों से, घटने और बढ़ने से हाई बीपी, हार्ट अटैक और पैरालिसिस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों का बैलेंस रहना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके भी उपाय बता दें आप। बैलेंस में जो ऐसे बना सके, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस, जैसे श्रद्धामयी बहनें बना रही हैं, देव मैत्री जी, देव शक्ति जी। हाँ, ऐसे बैलेंस बन जाए देववाणी जी की तरह, देवात्मजा जी की तरह, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो इतना ही कर लेना गोमुखासन। ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, हार्ट के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। योग से स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, क्या बोला बोलो, स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसके भी गड़बड़ हो गए थे। हैं? क्या नाम है, फूलवंती, इसके ऊपर तो फूल ही चढ़ गए होते। कैंसर का फोर्थ ग्रेड का कैंसर, उसको मात दे करके आई है। अभी तो मुस्कुरा रही है, नहीं तो अभी तक तो भूतनी बन गई होती। तो फोर्थ ग्रेड का कैंसर इसने पराजित कर दिया। वह बड़ी जबरदस्त बेटी है। ऐसे गोमुखासन, ऐसे हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, देखो ये ऐसे। और न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट ले लो। खाने के बाद हृदयामृत ले लो या अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो साहब। हाँ, टनाटन, जैसे मैया कह रही थी ना, क्या नाम माँ, राजबाला, इसने हार्ट का पेस मेकर खदेड़ दिया। हाँ, हार्ट भी ठीक किया, गांठ भी ठीक की, और क्या ठीक किया माँ, नजला। हाँ, और बाबा जी गैस भी ठीक कर ली थी, लेकिन अब फिर दोबारा हो रही है। अब ठीक कंट्रोल नहीं हो रही। अब दोबारा ठीक कर देंगे। गैस भी ठीक कर ली थी, हार्ट भी ठीक कर लिया, नजला भी और गांठ भी ठीक कर लिया। वजन कुछ कम किया, वजन डाउन नहीं, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। हरियाणा तो है कि हाँ, हरियाणा से आई हूँ, बहादुरगढ़ घोड़ा से। खावा है तो घी दूध कम कर दिए मैया। बाबा मैं डेली 1500 कदम चलती हूँ। 1500 कदम हाँ, चलती है। और ऊपर नीचे 10 बार कम से कम सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। ठीक है, लगी रहा मैया। और बस थोड़ा घी दूध पे हाथ हल्का कर दिया। घी दूध नाम रखा, बिल्कुल कम खाती हूँ। मेरे लिए लियाना जितना फालतू अगर मैं खा लूंगा। हाँ। लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। खिला दूंगा, ये इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हार्ट के लिए एक तो पवन मुक्तासन और एक ये मरकटासन गोमुखासन के साथ, ये अच्छा है। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए मैंने न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट के साथ मेधावटी मेमोरी ग्रिट, ये बड़ी ज़बरदस्त है। मेधा क्वाथ भी देते हैं। जैसे हार्ट के लिए अर्जुन का काढ़ा क्वाथ,
ऐसे मस्तिष्क के लिए मेदा क्वाथ, लीवर के लिए लिवोग्रिड क्वाथ, बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं। स्किन के लिए कायाकल्प क्वाथ और माताओं बहनों के लिए दशमूल क्वाथ। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए एक तो खाली पेट 1 चम्मच घी खाना, गाय का घी, और कोई ब्राह्मी घृत खा ले तो कोई बात ही क्या है। इनफर्टिलिटी के लिए फलघृत, आँखों के लिए महात्रिफलाघृत, मस्तिष्क और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए ब्राह्मी घृत, और अश्वगंधा शतावर, ये तो पूरी इम्यूनिटी के लिए और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और हाँ, बीपी के लिए जो आपने बात कही ना, बीपी के लिए तो बैठ के मंडूकासन और लेट करके ये मरकटासन बड़ा ज़बरदस्त है। इससे पूरा, अभी मैं बोल रहा था, स्ट्रक्चर भी, कैरेक्टर भी, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। क्या गजब है साहब, योग में जीवन के सारे सत्यों का संजोग है। तो ये हाई बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट, लौकी का जूस, लौकी का कल्प तो हाई बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, गांठों के लिए, पेट के लिए, प्रोस्टेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मोटापा के लिए ये मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये बीपी के लिए लेट करके कम से कम 2 ये। और ये कितना इजी है, सेतुबंध भी, इतना तो अवश्य करें। और बैठ करके भी ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। देखो भाई, एक तो पीछे झुक करके थोड़ा बैलेंस में अच्छा हो जाता है ऐसे, और ऐसे ये, और आगे झुक करके। अभी बेटियां तो पूरे उष्ट्रासन कर लेती है। अच्छा, ये जो है हमारी बहनों की तो ट्यूनिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रखी है इन्होंने, अब बॉडी की भी और परस्पर भी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी रहती है। बहनें मिलजुल करके रहती है, ये भाइयों में लट्ठ बजता रहता है। ये भी योग करेंगे तो आपस में द्वेष भी बहनें कम ना हो स्वामी जी जाएगा। सहअस्तित्व की बवाल भावना ही ज्यादा बवाल रखती काटते हैं। रहते हैं। टीवी और चैनल भाइयों खोलो। में क्या है ना, सुप्रीमेसी वाली फीलिंग बहुत जल्दी आती है कि मैं ज्यादा काबिल, मैं तुमसे ऊपर, मैं वाली फीलिंग बहुत जल्दी आती है। मैं लेकिन ये बड़ा हमारे तो हुसैन बजले जी में और छोटा। अमित जी भी नहीं है, इनको हम एक्सेप्शन के तौर पर छोड़ देते हैं। नहीं, हमें बहुत भाईचारा है स्वामी जी। यहाँ भी बहनों की संख्या ज्यादा है ना, इसलिए आपका भाईचारा बना हुआ है। छोटे भाइयों में बहुत ज्यादा होती है। एक और विषय ले लेती हूँ स्वामी जी। शरीर में नमक की मात्रा बढ़ने या घटने से सिरदर्द और माइग्रेन भी ट्रिगर होने लगता है। स्वामी जी, ये जो माइग्रेन की परेशानी है, वैसे भी अगर एक बार शुरू हो जाए तो बहुत मुश्किल से जाती है, तो योग और आयुर्वेद के जरिए इसका क्या समाधान है? तो देखो, माइग्रेन के लिए तो सबसे बेस्ट है खाली पेट गाय का घी खाना, ब्राह्मी घृत खाना तो बताया था। नाक में बादाम रोगन डालो और मेधावटी खिला दो, और जो है जलेबी और इमरती, ये तो घनी दिन हो गए। हाँ, ए छोरियो थम खाना आज गाय के घी के साथ लो। हाँ, ये जलेबी इमरती खाओ सुबह सुबह। तो स्वामी जी जलेबी भी इमरती खा के दूध राजनीतिक सिंबल बन गया है स्वामी जी। यूपी वाले दही के साथ जलेबी खाते हैं। रबड़ी अरे के भैया, साथ वो स्वाद आता जलेबी है। की फैक्ट्री नहीं होती, जलेबी हलवाई बनाता है। अब तुम भी कहाँ पहुँच गए बताओ सुबह सुबह। तो जलेबी खाओ, माइग्रेन भगाओ। हाँ, तो अब जलेबी की फैक्ट्री का भी लाइसेंस राजनेताओं से लेना पड़ेगा। रे रामा राम। शीर्षासन बड़ा अच्छा होता है। हाँ, शीर्षासन जो है ना, सर्वांगासन, ये बड़ा अच्छा होता है, ये जो करेगा। और बादाम रोगन नाक में डालो, अनुलोम विलोम कर लो, अनुलोम विलोम करो सब। और ये बहनें तो आज एडवांस योग में पूरी प्रतिष्ठित हो गई है। तो एक तो ये, और बच्चों को भी हम इंस्पिरेशन, देखो हमारी टारगेट पर बीमारियां तो हैं ही,
हम बच्चों को, बुजुर्गों को और जवानों को एक साथ, विद्यार्थी, यूथ और वरिष्ठ नागरिक एक साथ सबको स्वस्थ देखना चाहते हैं। यह अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है। भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान और प्रसन्नता। जो खुश रहते हैं ना, उनको कभी सिर में दर्द होता ही नहीं। गैस से भी सिर में दर्द हो जाता है तो गैसर ले लिया करें। एसिडिटी से सिर में दर्द हो जाता है, माइग्रेन पेन हो जाता है तो काम दूधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि मिला करके, अरे खाली पेट व्हीट ग्रास और एलोवेरा ही ले लो। इसने तो व्हीट ग्रास एलोवेरा पी करके फूलवंती तो कैंसर मिटा दिया, गोधन और कोर्क पिया और प्राणायाम ज़्यादा किया, 4th ग्रेड का कैंसर रिवर्स किया इसने। ये सामने जो बैठी है ये है फूलवंती, पीछे तो राजबाला माता है। पता नहीं किसको फूलवंती करते हैं, किसको राजबाला कर दे हमारे। तो 4th ग्रेड का कैंसर भी मिटा दिया अनुलोम विलोम करके। और मैं कह रहा था एसिडिटी और कैंसर के लिए व्हीट ग्रास और एलोवेरा जबरदस्त है। तो गैस बनने से भी सिर में दर्द हो जाता है। कई बार बहुत नेगेटिव थॉट्स, पूरा बाइपोलर डिसऑर्डर और पता नहीं क्या क्या दिमाग में उल्टा पुल्टा विचार चलता रहता है ना, तो ये अनुलोम विलोम से नियंत्रित हो जाता है। इससे राइट लेफ्ट ब्रेन, पीछूटी, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, 72,72,10,000 नाड़ियाँ और उससे जुड़ा हुआ फिर 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा ताना बाना अच्छा हो जाता है। तो देखो माइग्रेन पेन भी अब किसी को नहीं रहेगा, सब अनुलोम विलोम करेंगे। बादाम रोगन से नशे करेंगे। और भाई जिनकी पॉकेट अलाउ करती हो जलेबी इमरती, लेकिन शुगर वाले मत खाना ये कभी बोले माइग्रेन पैसा बाबा जी ने बताया, और आधा किलो इमरती जलेबी रगड़बाड़ी, और वो भी 2-3 जलेबी या 2-3 इमरती, हाँ, दूध के साथ। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल और है ये कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से क्या वज़न भी बढ़ता है? तो अब ज़रा वज़न को भी कंट्रोल कराने के लिए एक क्विक सेशन करवा दीजिए। चलो भाई पैर सामने खोलो। हाँ, ये वजन का इम्बैलेंस हो जाता है। अब इन बहनों का तो वजन कुछ ज़्यादा ही कम है, फिर भी मेरी तरफ मुंह करो, करो ये करो। हाँ, स्थित कोणासन ऐसे। अब ये तो इनका तो बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इनके पास हमने पहले ही खजूर रख रखे। हाँ, इमरती पहले ही दे दी हमने, और वो भी उसकी ब्राउन शुगर की, और लड्डू और देने पड़ेंगे इनको। इनको तो गोंद के लड्डू खाना है ना। ये आज तो तुम्हें गिफ्ट मिल रहे हैं, दिवाली है ना। हमने तो इंडिया टीवी में भी भेज तो दिए थे। बहुत स्वादिष्ट है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्थित कोणासन, बहुत ही ज्यादा हम तो स्वादिष्ट। भूल ही गए थे। वैसे स्वामी जी Thankless खजूर की teacher बर्फी बन गए। पहली बार खाई और मन बिल्कुल तृप्त हो गया। अब तो लगता है पतंजलि का ही खा लेना पड़ेगा हमेशा। सच में स्वामी जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, क्या एकदम बात है। देसी घी का जो स्वाद था उसके अंदर, मजा आ एक गया। काउंटर खोल देता हूँ पतंजलि मिष्टान्न भंडार इंडिया टीवी के द्वार पर। बहुत बढ़िया। तो चलो, ये जो है ये बड़े अच्छे हैं वेट कम करने के लिए। मेदोहार, वेट गो, गोधन अर्क, अश्वगंधा के पत्ते, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बना रहेगा। नारियल के पानी पर उपवास करना बहुत ज़बरदस्त है साहब। मैंने नारियल के पानी पर उपवास किया, मेरा वज़न 67, 68 से बढ़ कर के एक दिन तो मैंने देखा 69 पर पहुंच गया। कुछ हमने भी लड्डू और जो है दूध के ऊपर सोटा ज़्यादा घुमा दिया होगा। अब मेरा वजन 64 है मैया। हाँ, राजबालक टुकर टुकर देख रही है बाबा। अपने जैसा पेट हमारा भी कर दे। तो मेरा ही क्या, इधर इधर देखो, ये सब खाते पीते बच्चे हैं ये सब। हाँ, ये मेरे से भी ज़्यादा अच्छी डाइट है इनकी। कभी सोचो कि बाबा भूखों मारता अपने बच्चों ये को। स्वामी जी मिठाई के तो काउंटर के लेकिन साथ साथ योग करते हैं तो मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। वो क्या कहते हैं, लिखना पड़ेगा नियम और शर्तें लागू। लो। दिन में कम से कम 100 बार चक्की घुमानी पड़ेगी और 100 बार भुजंग आसन करना पड़ेगा, तभी मीठा मिलेगा। हाँ, 100 बार चक्की घुमानी पड़ेगी, 100 बार अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना पड़ेगा,
और भुजंगासन भी करना पड़ेगा। चलो भुजंगासन करो जी सारी बेटियां। हाँ, तुम्हारा वजन बढ़ाना पड़ेगा अभी। हाँ, नहीं तो लोग मुझे कोसेंगे, अरे ये बाबा अपने बच्चों को खाना ही नहीं देता क्या। तो अब 100 बार भुजंगासन करो और रोज, मैंने तो एक एक लड्डू खाया था, तुम 5-5 लड्डू खाया करो और आधा किलो दूध पिया करो, थोड़ा वजन बढ़ा लेना बच्चा। हाँ, भुजंगासन ये वजन बढ़ाता भी है और जिनका बढ़ा हुआ उनका घटाता भी है। योग बैलेंस करता है। आप भी कहते हो ना मीनाक्षी जी, समत्वम योग उच्यते, तो ये ओवर वेट्स के लिए भी बता दिया। फिर दौड़ लगाओ, दौड़ लगाता हूँ मैं खुद भी। हाँ, ये जो है संत कुटीर में, योगग्राम में, सब जगह मैंने रनिंग ट्रैक बना रखा, वो भी कच्चे वाला। यहाँ पर भी पतंजलि गुरुकुलम के साथ लंबा, लगभग 1 किलोमीटर लंबा रनिंग ट्रैक बना रखा है ऐसे। और उसमें दौड़ लगाओ, पसीना बहाओ, पसीना बहाओ और अपने आप को ऊर्जावान बनाओ, यंग बनाओ। स्वामी जी, मोटे लोग हो या पतले बहुत लोग? बड़ा शत्रु है। प्रमाद हो मृत्यु हो, उठने में प्रमाद है, योग में प्रमाद। हाँ, यानी स्वामी जी कोई भी हो, खाने में नमक पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर से नमक छिड़क करके लोगों की खाने की आदत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और उनको खबर भी नहीं होती कि ये ज़्यादा नमक जो है उनकी किडनी को भी ख़राब कर रहा है और कई बार किडनी डैमेज हो जाने तक की नौबत आती है। तो किडनी की सेहत के लिए भी ज़रा एक्सरसाइज करवा दें स्वामी जी। किडनी के लिए एक तो पवन मुक्तासन तो अच्छा है, इसलिए पवन मुक्तासन हमारी ये डेली की प्रैक्टिस में हमने सम्मिलित कर रखा है। और मंडूकासन, चलो जी बेटियों आप भी मंडूकासन करो लंबा, ये किडनी के लिए बड़ा अच्छा है। किडनी के लिए आज हम रामबाण भी बताने वाले। किडनी के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए जो कुलथ, गोखरू, धनिया, ट्रेडिशनली तो चंद्रप्रभा गोक्षरादिवटी देते थे हम, और अब हमने रीनोग्रिटी बना दी। और अब तो हम शीशम, पीपल, देखो पीपल इधर देवता हमारा, पीपल और नीम के पत्तों का रस, उसमें गोखरू, कासनी ये साथ में डाल देते हैं और धनिया, 5 चीज़ें और रीनोग्रिट दे देते हैं साहब। किडनी एकदम फर्स्ट क्लास। किसी को किडनी में स्टोन हो या गाल स्टोन हो तो कुलथ जो गोखरू, तीनों को काढ़ा बना देते हैं और गाल स्टोन भी डिजोल्व हो जाता है। हमने कुलथ का काढ़ा पिलाया, कैथ कुलथ, और साथ में ये एक लिथोम देते हैं। ये थोड़ा जो है मॉडर्न सा साउंड करता है ये लिथोम। ये जो पत्थर ना पूरे अंदर से गल करके निगल जाते, पिघल करके, घुल करके ऐसे। ये मंडूकासन और कपालभाति। और पानी पूरा पीना चाहिए। कुछ लोग पानी कम पीते हैं, बोलो कौन सूसू जाएगा। अब सूसू ना जाने के चक्कर में पानी कम पीते हैं और फिर जो है यूटीआई की प्रॉब्लम और बहुत तरह के उपद्रव, किडनी में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, किडनी श्रिंक हो रही है, किडनी लार्ज हो रही है, डायलिसिस पर जाना पड़ रहा है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, ब्लड यूरिया बढ़ रहा है, बहुत बखेड़ा हुआ जा रहा है। स्वामी जी अब लोग इंतजार कर रहे हैं, ये हाँ ये पॉइंट इंतजार हो रहा है स्वामी जी आपके रामबाण उपाय का। हाँ। तो स्वामी जी आज क्या है रामबाण उपाय? आज जो है, आज का उपाय है जौ का तो दलिया खाओ, जौ का आटा खाओ, और जौ को थोड़ा कूट के ऐसे कुखली मुसली में, और फिर ऐसे उसका काढ़ा बना के पी लो। ये 1-2 चम्मच जौ का ऐसे काढ़ा बना लिया ना, और इसको उबाल करके पी लिया। अब जिनको ये उखली मुसली ना हो, जौ को कूटना भी इतना आसान नहीं है। हमने तो खूब कूटा हुआ उखल मुसल में, इसकी राबड़ी बनाया करते थे, रबड़ी नहीं राबड़ी। और ये जौ का दलिया है ना, हमने सारे देसी को दे दिया।
इस जौ के दलिये को ही डाल करके इसी को उबाल लो, और इससे जो है फिर किडनी एकदम डिटॉक्स हो जाती है और लीवर भी डिटॉक्स हो जाता है, पूरे शरीर की गंदगी शरीर से बाहर आ जाती है। तो ये जौ का जो काढ़ा है ना, ये किडनी के लिए रामबाण है। तो आज का रामबाण जौ है, और जौ। जो हमारे नवरात्र से लेकर के पूजा पाठ में, वैसे भी वेद में कहा यवाष्टमी, मुद्गाष्टमी, मासाष्टमी, तिलाष्टमी, ये सबसे पहले अनाजों में गणना किसी चीज़ की यजुर्वेद में की गई तो वो जौ की है। तो ये ठीक है स्वामी जौ जी। का काढ़ा बना करके पिएंगे तो जिंदगी भर किडनी को स्वस्थ रखेंगे। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अब वक्त है योग पंचायत का। स्वामी जी, योग पंचायत के लिए जो आपने चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर बेस्ट वीडियो भी आप दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के बंसीलाल ने ये वीडियो भेजा है, और काफी क्या उम्र के बात करीब है। बंसीलाल जी। हाँ, राजस्थान की इशिता ने ये वीडियो हम तक पहुंचाया। चंचल ने उत्तराखंड से ये वीडियो भेजा है। 85 साल के थे वो बंसीलाल जी। फरीदाबाद से प्रीति ने ये वीडियो भेजा है। कुलदीप ने उत्तराखंड में योग पंचायत लगाई। क्या बात है। राजस्थान से सुरेश ने ये वीडियो हम तक पहुंचाया है। पुणे का वीडियो स्वामी जी रोजाना जरूर होता है कोई ना कोई। हिसार हरियाणा से यशस्वी ने, गुजरात से भावेश ने। और बेटियां भी बहुत जोर से दंड लगा रही है। तो देखिए दुकान में भी योग पंचायत लगी मजबूत है। हो गई है। अब बेस्ट वीडियो स्वामी जी तुषार दांगी हिसार का और है। पुणे। राजस्थान के रहने वाले तुषार दांगी ये है विजेता। ये तुषार मेरे ख्याल से बीच में जो कर रहे हैं वही है। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं हाँ। योगाभ्यास। छोटे छोटे बच्चों के साथ। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। और ये अब चैलेंज पूरा भी दे देश दंड लगाएगा, ठंड भी भगाएगा। तो तुषार के लिए, तुषार डांगी जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। अब लगे हाथ, अगला चैलेंज भी दे ही देते हैं। तो देखो आज का जो चैलेंज है वो हम पार्श्व दंड का देते हैं। चलो बेटियों, तुम जो है इधर आ जाओ, ये हटा दो, गद्दे पर होगा नहीं। सब बेटियां भी करेंगी और हमारे साथ आप भी करना। तो पार्श्व दंड, नीचे से पैर ऐसे साइड में लाएंगे, एक ऐसे, फिर ऊपर दो, फिर तीन में वापस आ जाएंगे, एक दो तीन, ऐसे। तो यूँ करना है, ऐसे दोनों तरफ से 5-5 बार करके भेजना है, और पूरा देश बलवान बनेगा। इसकी रीढ़ की हड्डी भी अच्छी होगी और पूरा देश सेहतमंद होगा, बलवान होगा। तो ये पार्श्वदंड कल का योग पंचायत का चैलेंज है। पार्श्वदंड का बच्चे, चैलेंज जवान, अगर आप बुजुर्ग accept सब है, कर तो पाएंगे। पंचायत लगाइए। होले तो, और और पार्श्वदंड जिनमें करके- ज्यादा दमखम हो तो ऐसे कर लेना। वीडियो हम तक पहुंचाइए। जो बेस्ट वीडियो होगा स्वामी जी की तरफ से उन्हें प्रशस्ति पत्र मिलेगा और इनाम भी दिया जाएगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी।